जब भी जनरली पेन होता है या दांत आपके पीले होते हैं, आपको स्वेलिंग आती है, तब आप डेंटिस्ट के पास जाते हो, राइट? और तब आपको डेंटिस्ट मेडिसिन देता है या फिर कोई ट्रीटमेंट एडवाइस करता है, ओके? तो आज हम क्या बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसका आप ध्यान रखने से आपको डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप नॉर्मल चेकअप के लिए डेंटिस्ट के पास जा सकते हो। आपके दांतों में कैविटीज़ का प्रमाण कम हो जाएगा, मसूड़ों का इन्फेक्शन का प्रमाण कम हो जाएगा। तो आज हम ये बात करने वाले हैं कि डेंटल हाइजीन, ओरल हाइजीन को मेंटेन कैसे करें, ओके? तो आप लोगों को पता है क्या कि सबसे ज़्यादा डेंटल प्रॉब्लम क्या होता है? सबसे बड़ा डेंटल प्रॉब्लम जनरली सब बच्चों में क्या होता है? वेरी गुड। डेंटल कैविटीज़ जो है आजकल बहुत कॉमन हो गया है। पता है क्यों कॉमन हो गया? बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना जो चॉकलेट खाते हैं, ओके, चॉकलेट खाते हैं, वेफर्स खाते हैं, फिर उसके बाद में समोसा, कचौरी, पिज्ज़ा, बहुत सारा ऐसी लिस्ट है ना? तो ये सब चीज़ें खाएंगे, आप ब्रश नहीं करेंगे, गार्गलिंग नहीं करेंगे, बराबर पानी नहीं पिएंगे, तो क्या होगा? आपके दांतों में कैविटीज़ हो जाएगी, ओके? बहुत से बच्चों को क्या होता है? मुँह से बाहर आना शुरू हो जाता है, ओके? दैट इज कॉल्ड हैलिडोसिस। सो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एन इन्फेक्शन, इसलिए आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अभी कुछ बच्चे कम सकिंग करते हैं, आपको पता है अमृता चूसना, सुनो ना, बच्चों में कुछ बच्चों में अमृता चूसना, किसी बच्चों में होती है लिप्स को खाना, पेंसिल को खाना, पेन को खाना, हाँ। तो ये सब जो प्रॉब्लम है ना, इस वजह से आपके दांत आगे आ सकते हैं, आपके दांतों में ओवरलैपिंग हो सकती है, दांतों में स्पेसेस हो सकते हैं। तो अगर आपको ये सब हैबिट्स है तो आपको ये सब हैबिट्स बंद करनी चाहिए, आपको डेंटिस्ट के पास एक बार चेकअप के लिए जाना चाहिए, ओके? तो अगर आपके दांत में कैविटी है तो पता है आपके डेंटिस्ट क्या करते हैं? क्या करते हैं? ड्रिल मशीन नहीं होता है, वो दांत में साफ करने का एक छोटा सा मशीन। आपने जैसे बोला दांतों में झंझनाहट होती है, पता है दांतों में झंझनाहट क्यों होती है? एक हो सकता है कि आपके दांतों में कैविटीज है, दूसरा होता है कि आपके दांत का इनामल निकल गया है। अगर आप गलत तरीके से ब्रश कर रहे हो तो आपके दांतों का इनामल निकल जाएगा और आपके दांतों में सेंसिटिविटी हो सकती है, ठीक है? या अगर आपके मसूड़ों में भी इन्फेक्शन है तब भी आपके दांतों में सेंसिटिविटी हो सकती है। तो आपको डेंटिस्ट के पास दिखाना है, डेंटिस्ट देखेंगे, चेक करेंगे और बताएंगे कि प्रॉब्लम क्या है, फिर अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट करेंगे। क्योंकि बहुत से बच्चों के दांत आगे हो जाते हैं, पता है दांत आगे है, दांतों में स्पेसेस है, दांत एक दूसरे पे ओवरलैपिंग है, इसको क्या बोलते हैं? क्राउडिंग बोलते हैं। तो ऐसा अगर क्राउडिंग है तो उसको भी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, इसके लिए हम ब्रेसेस ट्रीटमेंट लगाते हैं, उसमें ब्रेसेस लगाते हैं और दांतों को सीधा करते हैं। अगर आप टेढ़े बड़े हैं तो आपको क्या करना है? डेंटिस्ट के पास जाना है और ब्रेसेस के लिए पूछना है, ठीक है? तो इसके लिए स्पेशल डेंटिस्ट रहते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोडोंटिक स्पेशलिस्ट, ठीक है? ऑर्थोडोंटिक स्पेशलिस्ट जो भी है उनके पास में जाके आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अगर आप घर पे ध्यान दे सकते हो और आपके दांतों में कैविटीज होने से बच सकते हैं? सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है? दिन में 2 बार ब्रशिंग करना है, ठीक है? तो रात में ब्रश नहीं करते हो तो आपको रात में ब्रशिंग स्टार्ट करना है, ओके? सेकेंडली आपको क्या करना है? जब भी आप खाना खाते हो उसके बाद में अच्छे से गार्गलिंग करना है, ओके? फ्रीक्वेंट स्नैकिंग अवॉइड करना है। फ्रीक्वेंट स्नैकिंग पता है क्या होता है किसी को? ओके, तो आप दिन भर में जो चटर पटर खाते रहते हो, अभी खाया, 5 मिनट के बाद खाया, स्किन खा लिया, ये खा लिया, खा लिया, अगर आप वैसे करेंगे तो आपके दांतों में कैविटीज जरूर होगी, आपकी कैविटीज होगी तो उसमें पेन होगा, स्मेलिंग होगी, ओके? तो वो सब धीरे 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 आपको बंद करना है ताकि आपके दांतों की और गम्स की हेल्थ बनी रहे, ओके? उसके बाद में आप स्टिकी फूड्स, जो चीज़ें चिकट होती है, कैन अवॉइड स्टिकी फूड, कैन अवॉइड शुगरी फूड, चॉकलेट्स, राइट? तो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। यू शुड ईट हेल्दी फूड, एप्पल हो गया, गुआवा हो गया, फाइब्रस फूड आपको खाना है, जिससे क्या होगा? आपके दांत क्लीन हो गए, आपके दांत क्लीन हो गए तो कैविटीज नहीं होगी, आपके मसूड़े भी क्लीन रहेंगे, आपके मसूड़ का इन्फेक्शन भी नहीं होगा। आपको ब्लीडिंग होता है कभी कभी ब्रश करते समय, ठीक है? हाँ, तो अगर आपको ब्लीडिंग होता है तो उसके लिए भी आपको डेंटिस्ट को दिखाना काफ़ी जरूरी है। जब भी आपके दांतों में कुछ भी इशू आता है, फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि दांत ब्राउन हो रहे हैं, ब्लैकिश हो रहे हैं, बहुत सी बार मसूड़ों में फुंसी आ जाती है, तो मसूड़ों में भी फुंसी आ जाती है तो उसको भी डेंटिस्ट को दिखाना है। मसूड़ों में फुंसी होना मतलब उसमें पस हो जाता है, जो पस आपके आजू बाजू के दांतों को फैल सकता है, दांतों को लूज कर सकता है, दांत में भी इन्फेक्शन कर सकता है। तो उसमें आपका डेंटिस्ट आपके दांतों की सफाई करेंगे और वो जो पस है उसको भी निकाल देंगे, कुछ मेडिसिन भी आपको देंगे। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। इफ इन केस अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके मसूड़े वीक हो गए, कुछ बच्चों में ऐसे होता है कि जब भी कुछ खाते हैं मसूड़ों में भी दर्द होना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए भी आपको डॉक्टर को दिखाना है। अभी कुछ बच्चों को मैंने सुना है कि यहाँ पे भी दर्द होना शुरू हो गया,
बोलते हैं TMJ, ठीक है, इसको बोलते हैं TMJ। हाँ, तो अगर आपके दांत आड़े टेढ़े हैं, अगर आपके दांत दूसरे में बराबर से बैठ नहीं रहे हैं, अगर आप इससे अच्छे से खा नहीं पा रहे हैं, तो इन सब का इफेक्ट आपके जॉ पे आता है। आपके जॉ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आएगा, आपके जॉ के मसल बहुत टेंडर हो जाएंगे और आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं एम्फीडियम। तो ये जो सिचुएशन है, इसके लिए भी सिंपल से ट्रीटमेंट है। इसके लिए हम एक क्लिप देते हैं, जो आप अगर पहनोगे तो आपका ये दर्द भी सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपके दांतों में आड़ा टेढ़े हैं, दांतों में से गम्स में से खून आ रहा है, दांतों में कैविटी लगी है, तो इन सबको आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको डेंटिस्ट के पास जरूर दिखाना है, ठीक है। दूसरी चीज़ रहती है रेगुलर विजिट टू द डेंटिस्ट, ठीक है। सपोज आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आपके दांत बराबर है, हेल्दी है, तो भी आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे क्या? यस यस, रूटीन चेकअप करना पड़ेगा। क्यों पता है आपको? अगर आपके दांत में छोटी सी कैविटी है तो डेंटिस्ट क्या करेंगे? कैविटी को क्लीन करेंगे, उसमें फिलिंग कर देंगे, राइट। लेकिन अगर आपकी कैविटी दांत के नस में चली जाती है तो उसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है? बहुत बड़ा ट्रीटमेंट होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट होता है, जिसके लिए आपको कम से कम 4 से 5 बार जाना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर दांत में क्या बिठानी पड़ेगी। ओके, तो आपका जो प्रॉब्लम था सिंपल छोटा सा, इसमें छोटी सी कैविटी थी, इसको हमने पहले फिलिंग से ट्रीट कर लिया। अगर वो बढ़ गई तो क्या करना पड़ेगा? रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और अगर रूट कैनाल से भी दांत नहीं बचता है तो दांत निकालना पड़ता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है? मैं बता दूँगा। आपके दांत में नस रहती है एक छोटी सी, वो नस को साफ करना पड़ता है। इसमें आपको छोटा सा एक इंजेक्शन दिया जाता है और दांत को साफ किया जाता है। तो आपको इतना कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट चाहिए कि आपको नहीं चाहिए ना, इसीलिए आपको रेगुलर डेंटल चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। ओके, और जैसे मैंने बताया, दिन में 2 बार ब्रशिंग करना है, अच्छे से गार्गलिंग करना है, आपको सॉफ्ट ब्रश का यूज़ करना है, मीडियम या हार्ड ब्रश नहीं यूज़ करना है, सॉफ्ट ब्रश का यूज़ करना है। ब्रशिंग करने का भी एक तरीका होता है, ये तरीका आपको आपके डेंटिस्ट से सीखना है। ओके, अगर आपको डेंटिस्ट आपके अवेलेबल नहीं है तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। हमारा भी एक यूट्यूब चैनल है करू डेंटल क्लिनिक के नाम से, उसमें भी आप चेक कर सकते हैं कि ब्रशिंग का तरीका क्या है, और वो तरीका आप सीखेंगे तो आप अपने दांतों को अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। ओके, अभी मैं पूछ रही हूँ कि किसी के कुछ सवाल है, जैसे आप पूछ रहे थे, मुझे पूछ सकते हो। जब भी दांत टेढ़े रहते हैं तो बताएं आपको क्या करना पड़ता है? उस पर ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं। ब्रेसेस मतलब एक छोटा छोटा बॉक्स जैसा रहता है, जो कि दांतों के ऊपर फिक्स होता है, और एक वायर रहती है जो आपके दांतों को धीरे 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 सीधे करती है। तो ब्रेसेस का जो स्पेशलाइजेशन वो रहता है उसको बोलते हैं ऑर्थोडोंटिक्स। ब्रेसेस में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, स्टील के ब्रेसेस रहते हैं, दांत के कलर के ब्रेसेस रहते हैं, जिसको सिरामिक ब्रेसेस बोलते हैं। तो वो सब ब्रेसेस से आपका क्या होगा? पूरा दांत का अलाइनमेंट ठीक हो जाएगा, तो दिखने में भी सुंदर दिखेगा और आप अच्छे से खाना भी खा पाओगे। ओके, हाँ, जो ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस रहता है वो नॉर्मल ब्रेसेस की तरह ही काम करता है, लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं। जैसे अभी किसी के दांत बहुत ज़्यादा आड़े टेढ़े हैं, राइट, तो अगर बहुत ज़्यादा आड़े टेढ़े हैं तो जो आप ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस लगाते हैं वो ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस के लिए उसका टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, पहली चीज़। और कुछ केसेस में ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस इज़ नॉट एन गुड ऑप्शन। उस केसेस में आपको नॉर्मल ब्रेसेस, कन्वेंशनल ब्रेसेस ही लगाने पड़ते हैं। ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस कौन से केसेस में अच्छा है? तो अगर आपके दांत थोड़े से आड़े टेढ़े हैं, अगर आपका बाइट थोड़ा सा गड़बड़ है, उस केस में आप ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस में भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं, अलाइनर्स आते हैं, उनमें से कोई भी टाइप का आप कर सकते हो। आप माँ, हमारे दांत टेढ़े मेढ़े तो उसको सीधा कैसे करते हैं? टेढ़े मेढ़े हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको डेंटिस्ट को दिखाना पड़ेगा। डेंटिस्ट में भी ऑर्थोडोंटिक स्पेशलिटी वाले डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। डॉक्टर क्या करेंगे? आपके दांतों को चेक करेंगे, दांतों का माप लेंगे, एक साँचा बनाएंगे। ओके, आपके दांतों के फोटो लेंगे, आपके एक्सरेज लेंगे, इसके बाद पूरा डिटेल में स्टडी करके आपको बताएंगे कि आपके लिए ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस अच्छा है कि कन्वेंशनल ब्रेसेस अच्छा है। और फिर आपको बताएंगे कि अगर आपको ब्रेसेस लगाना है, मतलब दांतों में तार लगानी है, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा। कुछ ट्रीटमेंट में 1 साल लगता है, कुछ ट्रीटमेंट में 1.5 साल लगता है। ओके, और वो सब करने के बाद फिर आपके दांत एकदम सीधे हो जाएंगे। ब्रेसेस निकालने के लिए क्या करना होगा? ब्रेसेस निकालने के लिए डेंटिस्ट के पास जाना होता है। डेंटिस्ट आपका सिंपली निकाल देंगे। ब्रेसेस निकालना का प्रोसेसर एकदम सिंपल रहता है, उसमें कुछ डर नहीं होता है। कभी कभी खाना खाते हैं तो दांतों के साइड से थोड़ा सा जगह, तो उसमें कभी कभी दर्द करने लगता है। ओके, तो अगर आपके दांत हेल्दी है,
सुनो मेरी बात, अगर आपके दांत हेल्दी है और उसमें खाना फंस रहा है तो फिर तो आप गार्गल कर लो, ब्रश कर लो, वो निकल जाएगा। लेकिन अगर आपके दांतों में कहीं कैविटी है तो आपको कैविटी का फिलिंग करना पड़ेगा। हाँ, तो खाना फंसेगा तो दर्द करेगा। एक बार खाना निकल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कैविटी है तो फिर उसको ट्रीट करना पड़ेगा। ओके, जैसे हम लोग ब्रश करते हैं तो कई बार दांत से खून निकलता है, क्यों होता है? हाँ, तो अगर आपके मसूड़ों से हाथ से नहीं निकलता है खून जो है मसूड़ों से निकलता है। हाँ, तो खून निकलने का क्या कारण होता है, आपके मसूड़ों में सूजन आ जाती है। जैसे मैंने बताया आपके चेहरे पे पिंपल आ जाता है, ठीक है, वैसे ही मसूड़ों में भी इन्फेक्शन हो जाता है। मसूड़ों में जैसे इन्फेक्शन होता है मसूड़ों में से ब्लीडिंग स्टार्ट होता है। अगर बाउंड्रीज से हम लोग ब्रश करते हैं तो दांतों में ये येलो येलो हो जाता है, वाइट येलो येलो परत आ जाता है। देखो, दांतों पे जो येलो परत रहती है ना, उसको क्या बोलते हैं, डिपॉजिशन बोलते हैं या प्लाक बोलते हैं। अगर वो डिपॉजिशन हो गया है तो आप कितने भी बार ब्रश कर लो वो निकलेगा नहीं। तो उस केस में आपको डेंटिस्ट के पास जाके दांतों की सफाई करनी पड़ती है। एक बार वो दांत की सफाई का सिंपल प्रोसीजर कर देंगे तो आपके दांत हेल्दी हो जाएंगे, और उसके बाद आप उसको अच्छे से मेंटेन करो तो फिर से वो प्लाक नहीं बनेगा, और फिर नहीं बनेगा। मैम इलेक्ट्रिक ब्रश से ब्रश करने पे वो अच्छे से साफ हो जाएगा? हाँ, इलेक्ट्रिक ब्रश से अगर आप करेंगे तो अच्छे से साफ हो जाएगा। लेकिन आप नॉर्मल ब्रश भी अगर अच्छे टेक्निक से यूज़ करोगे तो उसका इफेक्ट भी इलेक्ट्रिक टूथब्रश की तरह ही आएगा। तो नॉर्मल ब्रश से भी आप कर सकते हो, इलेक्ट्रिक ब्रश से भी कर सकते हो। हाँ, अगर आपके दांतों में क्रैक हो गया है तो वहाँ पे अगर छोटा सा क्रैक है तो वहाँ पे फीलिंग से हो जाता है, और अगर बड़ा क्रैक है तो उसका बहुत लंबा ट्रीटमेंट रहता है, वो एक्सरे भी डिजाइन करता है। ओके, चलो बच्चों, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया हाउ टू मेंटेन हेल्थ ऑफ योर टीथ, हाउ टू ब्रश योर टीथ। ओके, एंड सारी क्वेरीज मैंने सॉल्व की है। ओके, थैंक यू। वेलकम।